हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की। जब भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में सर्च किया जाता है तो सबसे ऊपर डिमांडिंग जो स्टेट है वो यूपी ही रहता है। रीज़न क्या है? मिनिमम मार्क्स पर मिनिमम बजट। यहाँ पर ऐसे भी कॉलेज हैं जो कम नंबर पर और कम बजट में आपको मिलते हैं। अदर स्टेट्स की यदि बात करें तो वहाँ पर चाहे तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे केरल है, कर्नाटका है, देन आपको कम बजट के कॉलेज मिलते हैं। बट यहाँ पर आपके नंबर भी कम हो, 250 हो, 300, 350, कुछ भी नंबर हो तो भी आपको कम बजट के ऊपर कॉलेज मिल जाते हैं। मेन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हिडन फीस बहुत ज़्यादा है। कुछ सालों से यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हुआ है। यूपी में पहले क्या होता था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखा जाता था। सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है? शारदा है, SRM बरेली है, रोहिलखंड है, सुभारती है, जो भी कॉलेज है सबसे पहले उनको चॉइस किया जाता था। बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है। यदि आप 2024 और 2025 को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि अब यूपी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को न देखकर अब फीस को देखा जा रहा है। ये पैटर्न सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आया है वो 2024 और 2025 में आया है। तो अभी इसी बारे में हम बात करेंगे। यदि आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सब चेंज हो चुका है। रैंकिंग चेंज हो चुकी है कॉलेजों की। जहां हम पहले किसी कॉलेज को टॉप मानते थे क्योंकि उसकी फ़ीस भी कम होती थी और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी अच्छा होता था। बट वहीं आज उनकी फ़ीस बढ़ने की वजह से बच्चों का ध्यान यूपी से बाहर गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर। बट वहाँ पर मिनिमम फ़ीस को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अभी अपन उस बारे में देखेंगे कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस थी और कितना क्या चेंजेज आया। सबसे पहले हम बात करते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज। शारदा मेडिकल कॉलेज यूपी में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। रीज़न एक ही है, शारदा नोएडा है। नोएडा में ये कॉलेज स्टेबल है। NCR दिल्ली में आता है। कनेक्टिविटी में सबसे बढ़िया है। पहले यदि आप देखेंगे, मैं आपको 24 की यदि बात करूं तो 82,011 रैंक पर ये क्लोज हो गया था। मार्क्स का मैटर नहीं करता, क्योंकि मार्क्स हर साल बदलते रहते हैं। कभी मार्क्स 600 से ऊपर निकल जाता है तो कभी कितना चल जाता है। मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है रैंक। कभी भी आपको कॉलेज सिलेक्शन में मार्क्स का कोई रोल ही नहीं होता, हर साल चेंज हो जाएंगे। मेन होता है रैंकिंग का मैटर। यदि शारदा की यदि बात करें, 2009 में ये कॉलेज स्टेबल हुआ था। 250 सीट्स हैं। शारदा को भी माइनॉरिटी कॉलेज बनाया जा रहा है। पहले ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज होता था, लेकिन इस साल शारदा ने क्या किया, अप्लाई कर दिया माइनॉरिटी के लिए। तो मे बी है नेक्स्ट ईयर ये जैन माइनॉरिटी में आ जाएगा। यहाँ पर एक TMU पहले से है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी करके। बट इस बार हो सकता है कि शारदा को भी जैन माइनॉरिटी में काउंट किया जाए। शारदा की आप यदि रैंक देखें ना, 82,000 जो रैंक थी वो तब थी जब उसकी फ़ीस 12,69,000 थी। बट अब क्या हुआ, इन्होंने फ़ीस बढ़ा के 15,23,000 कर दी। फ़ीस बढ़ा दी, प्लस एक नोटिस और दे दिया था कि हम इसको जैन माइनॉरिटी कन्वर्ट कर रहे हैं तो फीस और बढ़ा रहे हैं। इस वजह से शारदा आज तक आप देखेंगे, जब से कॉलेज ओपन हुआ इतनी रैंकिंग पे कभी ना मिला। बट इस बार क्या हुआ, 3 लाख प्लस इसकी रैंकिंग चल गई। रीज़न ओनली यही है कि फ़ीस बढ़ गई। स्टूडेंट्स ने देखा कि 15 लाख के अमाउंट में हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदर स्टेट्स में हैं, डिम्ड के आसपास में भी कुछ कॉलेजेस आप अमाउंट करके डिम्ड में भी ले सकते हैं। सेम आपकी रैंक आ रही तो डिम्ड में भी आप जा सकते हैं, अदर स्टेट्स में भी जा सकते हैं। इस वजह से इसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा डाउन आई। साथ में क्या है कि कुछ खबरें ये भी आने लग गई थी कि हिडन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं। तो सभी चीज़ों को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि शारदा की कट ऑफ इतनी डाउन गई है। दूसरे नंबर पे वही चीज़ SRM बरेली। SRM बरेली भी इंडिया के टॉप कॉलेजों में से काउंट होता है, प्लस यूपी का भी सबसे टॉप कॉलेज में काउंट किया जाता है। बट रीज़न क्या हुआ, आप देखिए 2024 में जब इसकी फ़ीस, ये जो फीस है ना 13 लाख होती थी पहले, बाद में बढ़ाई है। ये सितंबर अक्टूबर में बढ़ाई थी। 2024 के जो सेशन जो बीच में चल रहा था उसी टाइम पर बढ़ाई थी। पहले 13 लाख की ही फीस के अंदर ही एडमिशन हो रहे थे, तब ये 1 लाख रैंक पे क्लोज हो गया था। बट इस साल इन्होंने क्या किया, 1978 कर दी फीस, 19,78,000 रुपये। जैसे ही इन्होंने फीस किया तो ये 4 लाख प्लस रैंक चली गई। रीज़न ओनली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो पहले भी वही थी और अभी भी वही है। ओनली फ़र्क क्या आया कि इसकी फ़ीस बढ़ गई। फीस बढ़ते बच्चों ने इसको सिलेक्ट नहीं किया। मिनिमम मार्क्स वाले बच्चों को मिला है, जिन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि भाई हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, उन बच्चों को ये कॉलेज मिल गया। और जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, जिन बच्चों की बहुत अच्छी रैंक थी, उन्होंने इस बजट में और कॉलेज देखना अच्छा प्रेफर किया कि जब हमारी रैंक 70-80,000 है या 1 लाख रैंक तक है तो वो दूसरे स्टेटों में चले गए, उन्होंने वो कॉलेज देखे। या बजट की वजह से उन्होंने यूपी के जो अदर देन जो कॉलेजेस हैं जो कम फीस में मिल रहे थे उनको सिलेक्ट किया, जैसे KD है, या जिन कॉलेजों की फ़ीस नहीं बढ़ी थी, शो कर रहा है कम फीस। देखिए उन सब कॉलेजों की फ़ीस बढ़ेगी, हम इस वीडियो में आगे भी इस बारे में जानकारी लेंगे। देन सेम वैसे ही देखिए हिंद बाराबंकी भी लास्ट ईयर 2024 में फीस 12 लाख के अराउंड थी, 11 लाख कुछ समथिंग था। बट इन्होंने मिड सेशन में इसको 14 कर दिया था, तब इसका इतना ये जा रहा था, कट ऑफ जा रहा था 1,05,000। अब जब इन्होंने 1685 कर दिया तो 264 तक चला गया। तो कुल मिला के बात वही है, जैसे ही फीस बढ़ी सब कॉलेजों की तो कट ऑफ भी डाउन आ गई।
फीस यदि नहीं बढ़ती तो कट ऑफ डाउन नहीं आती। सेम वही चीज़ आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ये भी टॉप रैंकिंग कॉलेज है। ये जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबके हिसाब से है, फीस के हिसाब से नहीं है। फीस के हिसाब से भी हम बात करेंगे, फीस बढ़ने से किस किस चीज़ में इफेक्ट आया वो चीज़ भी हम देखेंगे। एक मुजफ्फरनगर को देखिए आप, 2006 का स्टेबल कॉलेज है, 200 सीट है, बेड इन हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, पीजी कोर्सेज भी हैं। 13 जब फीस होती थी 136 है, जब 1672 फी हुई तो ये 3,44,000। मतलब कॉलेज में बच्चों को डाउन रैंकिंग गया, रीज़न ओनली फीस ही था और अदर देन कोई रीज़न नहीं था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ओनली फीस चेंज हुई और नीचे से नीचे नंबर पे बच्चों को मिल गया। हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर में भी सेम यही मैटर हुआ है। केडी मथुरा में आप देखेंगे 1,63,000 तक मिला था ये कॉलेज 2024 में, जब इसकी फ़ीस 12,28,000 थी। सेम वही फीस इसकी 12,28 इसकी फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा चॉइस बन गया। चॉइस कैसे बन गया? 1,32,000। पहला एक ऐसा कॉलेज है यूपी में जो सबसे जल्दी क्लोज हुआ है, नहीं तो हमेशा शारदा क्लोज होता था। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, शारदा होता था या SRM बरेली होता था, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि केडी की सबसे कम रैंकिंग गई है। तो इस हिसाब से तो आप ये माने कि यूपी का सबसे बेटर इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों ने 2025 में केडी को माना है। केडी की रैंकिंग सबसे ज़्यादा हाई गई है, रीज़न ओनली फीस। तो यूपी में पैटर्न चेंज हो गया है, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को न देखकर बच्चे फ़ीस को देख रहे हैं। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जिन कॉलेजों की फ़ीस कम है या उनकी फ़ीस नहीं बढ़ी, उन लमसम सभी कॉलेजों ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। 24 में भी साइन करवाया था, जो फिर जुलाई में फ़ीस बढ़ी, 25 में तो बढ़ी हुई फ़ीस उन्होंने ली है। 25 में भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया कॉलेजों ने कि यदि इन कंडीशन हमारी फ़ीस बढ़ती है तो हम आपसे बढ़ी हुई फ़ीस लेंगे। अब क्या करें, कहीं और तो ऑप्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा फीस है। सो इस वजह से बच्चों ने क्या किया कि एग्रीमेंट को साइन किया और कॉलेज ज्वाइन किया। सेम वही चीज़ यदि मैं आपसे बात करूं, सरस्वती हापुड़ है, हापुड़ में भी फीस बढ़ी नहीं, इस वजह से 1,90,000 पर ये क्लोज हो गया। जो पहले 2 लाख प्लस रैंकिंग पे भी चल जाता था, अब ये 190 के ऊपर क्लोज हो गया सरस्वती हापुड़। रीज़न क्या है? फीस नहीं बढ़ी। सरस्वती हापुड़ की भी इस साल फीस बढ़ेगी, 100% है। केडी और सरस्वती हापुड़ दोनों की बढ़ेगी। यदि यूपी में अपन फीस की बात करें तो 26 में आप ये मान के चलिए मिनिमम टू मिनिमम जो फी रहेगी वो अराउंड 14 लाख रहेगी। 14 लाख से नीचे किसी भी कॉलेज की फ़ीस नहीं रहेगी। सब कॉलेजों की फ़ीस इंक्रीमेंट होगा क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी सभी कॉलेजों का केस चल रहा है, तो इस बार तो इनकी बढ़नी है। सेकंड रोहिलखंड बरेली हार्ट ऑफ सिटी में है। रोहिलखंड में इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कट ऑफ डाउन गई 5 लाख तक, रीज़न ओनली फीस है। आप फीस देखिए 1560 से 1872, ओनली सिंगल इस वजह से। यदि आप क्वालिटी फॉर एजुकेशन में बात करें तो बरेली के कॉलेज टॉप आते हैं, आप चाहे रोहिलखंड हो या फिर SRM हो, दोनों टॉप कॉलेजेज हैं, फीस की वजह से हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल 2020 का कॉलेज है, अभी सिंगल 5 साल ही हुए हैं इस कॉलेज को, PG स्टार्ट हो गया है। लोकेशन अच्छी है, जेवर एयरपोर्ट वाले रास्ते पर है, बट यहाँ पर ये 194 तक गया था क्योंकि नोएडा देख के बच्चों ने सेलेक्ट किया था। बट वही चीज़ यदि अभी देखें इस साल क्या हुआ, 427 पे गया है, ओनली फीस की वजह से। क्यों? क्योंकि 1192 से 17 लाख रुपीज़ फीस हो गई। जब 17 लाख फीस होगी तो बच्चों ने देखा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सो इस वजह से ये भी थोड़ा सा डाउन गया है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में ही रामा वालों का एक डॉक्टर BS कुशवाहा करके दूसरा भी कैंपस आया है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है और रामा की 1271 होती थी, जो अभी बढ़कर 15,90,000 हो गई है। रामा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, नॉर्मली मतलब 50-60 हज़ार रैंक का डिफरेंस आया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। रीज़न यही था कि रामा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से कानपुर में पहले भी लेते थे, फीस बढ़ने के बाद भी बच्चों ने सिमिलरली लिया है उस कॉलेज को। यूनाइटेड प्रयागराज, ये भी 2020 का ही कॉलेज है। प्रयागराज सिटी से बहुत बाहर है, वैसे यदि देखें तो सिटी से आउट है, सिंगल कॉलेज है वहाँ पर, प्राइवेट कॉलेज प्रयागराज में एक अकेला कॉलेज है। फ़ीस नहीं बढ़ी, कोर्ट केस चल रहा है दोनों का, फ़ीस नहीं बढ़ी, सेम फीस है। उसके बाद ये 153 पे क्लोज हो गया। मतलब लाइकली केडी के बाद में जो दूसरा जो कॉलेज है जो कम रैंकिंग पे क्लोज हुआ है, ये रामा ही हुआ है, सॉरी यूनाइटेड ही हुआ है, नहीं तो अदर देन सब कॉलेजों की हाई कट ऑफ के हिसाब से गए। हम बात करते हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। सुभारती मेडिकल कॉलेज यूपी के सबसे पुराने प्राइवेट कॉलेजों में से 1996 का कॉलेज है, इससे पुराना कॉलेज यूपी में कोई भी नहीं है। सबसे पुराना प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, सुभारती है। सुभारती में क्या है, माइनॉरिटी बना दिया है इसको, बुद्धिज़्म में आ गया है, इसका कोर्ट केस चल रहा था कुछ टाइम से। ये एग्रीमेंट भी साइन कराते हैं कि भाई फीस यदि इन कंडीशन हमारा माइनॉरिटी बन चुका है, फीस बढ़ेगी तो आपको फर्स्ट ईयर से बड़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो 3-4 साल से पुराने जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सब एग्रीमेंट के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि भाई इन कंडीशन फीस बढ़ती है तो हमें बड़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। एट द टाइम पर इसकी फ़ीस नहीं बढ़ी थी ज़्यादा,
1185 थी जो 1422 ही है। अब हो सकता है फ्यूचर में इसकी फ़ीस और भी बढ़ जाए, ये लाइक आप ये मान के चलिए कि ये 17-18 लाख रुपए तक भी कर सकता है, तो आपको बड़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। यदि शुभारती की क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो आप ये देखिए 2024 में 329 3,29,000 रैंक तक गया था, देन वही 2,66,000 तक, क्योंकि फ़ीस बढ़ गई। क्वालिटी एजुकेशन में और भी कॉलेज कंपेयर में आ गए। पहले फ़ीस ज़्यादा होती थी तो बच्चे सोचते थे कि बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, अब बच्चों ने देखा यूपी में सभी कॉलेज तो बॉन्ड साइन करा रहे हैं। जब शारदा हुआ और एसआरएम बरेली हुआ, इन कॉलेजों की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, तो फर्स्ट चॉइस में कौन सा कॉलेज आएगा? फिर शुभारती आता है। लोकेशन अच्छी है, एनसीआर मेरिट है, एनसीआर में आता है मेरिट, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर सेलेक्ट किया है। ओनली थोड़ा सा डर रहा है इसी बात का कि कहीं फ्यूचर में बढ़ा न दे, सो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ रहा है। केडी वगैरह का ये था कि हाँ भाई नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके बाद हेरिटेज वाराणसी। हेरिटेज वाराणसी का एक सिंगल प्राइवेट कॉलेज है, फ़ीस नहीं बढ़ी, इस वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया कट ऑफ में, क्योंकि इसकी फ़ीस पहले भी सेम थी 2024 में, 2025 में भी सेम ही थी। जीएस हापुड़ में जो तीनों कॉलेज हैं, रामा है, जीएस है और सरस्वती है, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों की चॉइसेस एट द टाइम पर हो रही है जीएस हापुड़ हो रही है। जीएस हापुड़ वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी चार्जेस भी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेने लगे। कुछ हिडन की भी शिकायतें आती हैं जीएस हापुड़ से कि वो लोग हिडन की भी शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं कि भाई वो ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, बट फिर भी बच्चों का आप देखेंगे तो बच्चों ने इसको बहुत अच्छे लेवल पर सिलेक्ट किया है। रामा हापुड़ 2011 का कॉलेज है, रामा ग्रुप का ही कॉलेज है, फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फ़ीस सेम है, सो इस वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया कट ऑफ में। टीएस मिश्रा ने तो फीस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी, 13 लाख से लेकर 1870 तक बढ़ा दी। तो जिन बच्चों को यूपी में पहले कॉलेज नहीं मिलते थे, एक अच्छे लेवल का कॉलेज नहीं मिल पाता, नए कॉलेजों में जाते थे या ऐसे कॉलेजों में जाते थे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, उसकी जगह बच्चों ने फीस बढ़ने की वजह से आप ये देख लीजिए 6,41,000 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिल गया। कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लखनऊ में है कॉलेज एजुकेशन भी अच्छा है, खुद ही टीएस मिश्रा खुद एक यूनिवर्सिटी है, सो सब चीज़ों में देखें तो कॉलेज बेटर है, मतलब सो फार बेटर है, यूपी के बहुत सारे कॉलेजों से अच्छा है, तो अच्छे मतलब मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी बच्चों को मिला। रीज़न यही था कि ओनली फीस बढ़ा दी, सो इस वजह से। अब हम बात करते हैं मायो बाराबंकी को केएनआर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी फ़ीस बढ़ी नहीं, 24 और 25 में सेम थी, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ में भी चेंजेस नहीं आया। ये बाराबंकी सिटी में है, लगली आप ये मानिए कि एक एज ए लखनऊ का ही एक पार्ट है, सो इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। एनसीआर मेरिट, नेशनल कैपिटल रीजन मेरिट, इस कॉलेज की फ़ीस भी सेम थी। इसको फर्स्ट राउंड में तो परमिशन ही नहीं मिली, फर्स्ट सेकंड में परमिशन नहीं मिली, देन उसके बाद ही परमिशन मिली थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो 8-9 कॉलेजों के ऊपर केस चल रहा था उसमें इसका भी नाम था, तो स्टार्टिंग में तो इसको परमिशन मिली नहीं, इसको बाद में जाके परमिशन मिली थी, तो इसकी भी कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस में नहीं आया। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ, प्रसाद वाले ही एक नया कॉलेज भी इस बार चालू कर देंगे, आप ये मान लीजिए कि मे भी है कि इस बार एक नया कॉलेज उन्नाव में प्रसाद का भी आ जाएगा। प्रसाद की भी फीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इसमें से ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, बट ये जितने भी कॉलेज है ना जिनकी फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं आया, चाहे मायो हो, केडी हो, प्रसाद हो, इन सब की फ़ीसें बढ़ेंगी इस बार, चाहे वो श्री वेंकटेश अमरोहा हो। इनमें बहुत सारे कॉलेजेस क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, खुद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करते हैं हिडन के नाम पर आपसे अलग से पैसा ले लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं कि जो हिडन के नाम पर अलग से पैसा ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी फ़ीस के नाम पर अलग से पैसा ले लेते हैं, तो चार्जेस हैं। आपको यदि पर्टिकुलरली कॉलेज टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपको पूरा कंप्लीट कॉलेज टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन देगी कि भाई कौन कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस है, कहाँ पर हिडन लिया जा रहा है और कहाँ पर इक्विपमेंट पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि एनएमसी से परमिशन तो मिल जाती है कॉलेजों को, क्योंकि लमसम यूपी में नेताओं के कॉलेज हैं, परमिशंस तो सब मिल जाती हैं, बट बहुत जगह पर तो इक्विपमेंट ही नहीं है। यहाँ पर ये भी समस्या दिखती है, कंप्लेन आती है, हमारे पास भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, सो बच्चे बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि इन कॉलेजों में दिक्कत है सर। राजश्री बरेली का ये 3rd कॉलेज है, फीस में इंक्रीमेंट हुआ, सो इस वजह से इसकी कट ऑफ डाउन गई, मेनली रीज़न यही रहा है। कृष्णा मोहन, जिसको केएम के नाम से भी जानते हैं, फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं है, बट हिडन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की कंप्लेन आती है लमसम कॉलेजों से, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी फ़ीस में इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सो सेम ही है। वरुण अर्जुन शाहजहाँपुर, फ़ीस में इंक्रीमेंट आया, बट बरेली का ही है, शाहजहाँपुर वालों का ये जो रोहिलखंड बरेली है उन्हीं का ही 2nd कैंपस है, आप ये मान के चलिए, तो इसकी भी सीटें भर जाती हैं। नारायणा मेडिकल कॉलेज, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, कानपुर में ही है। कानपुर में अब कुल मिला के यदि आप बात करें तो नारायणा हो गया, डॉक्टर BS कुशवाहा हो गया और रामा कानपुर हो गया, 3 प्राइवेट कॉलेज तो ओनली सिंगल कानपुर सिटी में है। फीस में चेंजेस नहीं आया, चेंजेस ना आने की वजह से ज़्यादा सेलेक्ट किया गया इस कॉलेज को। इसके बाद बात करते हैं SKS मथुरा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहा ये कॉलेज, आप ये देखिए डिमांडिंग में बहुत अच्छे लेवल पर रहा। रीज़न यही था कि फ़ीस नहीं बढ़ी,
हिडन वगैरह का भी इतना कंप्लेन नहीं आ रही थी। कॉलेज नया है, 2023 का ही कॉलेज है, पीजी अभी स्टार्ट हुई नहीं है। वैसे तो देखें बेड इन हॉस्पिटल कम ही है, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है। अब इसको कैंपस को बढ़ाया जा रहा है, बट इतना बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहा है इस साल ये कॉलेज। सरस्वती उन्नाव मेन हाईवे पर ही है। फ़ीस नहीं बढ़ी, इस वजह से इसकी डिमांडिंग में ज़्यादा रहा। बच्चों ने देखा कि भाई फ़ीस नहीं बढ़ी तो इसका मतलब बजट कम जाएगा। मिनिमम बजट बेटर एजुकेशन के चक्कर में यूपी में ही बच्चा इस वजह से ही आता है। श्री सिद्धि विनायक संबल में भी फ़ीस नहीं बढ़ी, सॉरी संबल में फ़ीस बढ़ी है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर के जो भी नए कॉलेज थे उनमें सब में 1.5-2 लाख रुपए ही बढ़ाए थे, चाहे वो संबल हो, अजय सांगल हो, केएमसी हो, गुरु गोरखनाथ हो। ओनली गुरु गोरखनाथ जो है ना, इसकी फ़ीस कम है बट हिडन चार्जेस वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि ये मठ के द्वारा ही चलाया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस भी कम है। अदर देन जो देखेंगे आप 2 लाख रुपए तो मिनिमम हॉस्टल ले ही रहे हैं, फिर अदर एक्सपेंसेस ले रहे हैं, बट यहाँ पर फ़ीस कम है। नया कॉलेज है फिर भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया है। आप ये देख लीजिए 196, मतलब यूपी में 2nd-3rd नंबर पर इसको बच्चों ने सेलेक्ट किया है इस कॉलेज को। केडी वगैरह और ये 1-2 कॉलेजों को छोड़ के उसके बाद में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में ये कॉलेज है। रीज़न क्या है कि इसकी फ़ीस कम है। ये नहीं देखा गया कि भाई 2024 में खुला है या यहाँ पीजी नहीं है, हॉस्पिटल छोटा है, हॉस्पिटल और कॉलेज एक साथ नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, कॉलेज दूर है, बट फिर भी बच्चों ने इस कॉलेज को सिलेक्ट किया। इसके बाद डॉक्टर BS कुशवाहा कानपुर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रामा वालों का ही कॉलेज है, सिंगल सिटी में है, IIT कानपुर के जस्ट पास में ही है, सिटी के हार्ट ऑफ सिटी में ही, एक तरह से आप ये मान के चलिए शहर के बीच में ही है कॉलेज। तो इस वजह से इसकी रैंकिंग में भी डिफरेंस आया है इस बार। लास्ट ईयर तो क्या नया खुला था जो बच्चों ने सेलेक्ट नहीं किया। कैंपस छोटा है, लाइकली कैंपस बहुत ज़्यादा छोटा है, सिंगल एक ही बिल्डिंग है, उसी में पूरा कैंपस इन्होंने किया हुआ है, बट फिर भी डिमांडिंग में रहा है। FH माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, आगरा से बाहर है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है इन चीज़ों का, अदर एक्सपेंसेस जो है ना इस बार बढ़ाए हैं, सो इस वजह से भी चेंजेज आए। यदि आपके मार्क्स कम हैं और आप यूपी में चाहते हैं तो FH को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रल मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, फीस में इंक्रीमेंट आया है, कुछ जगह पर हॉस्टल वगैरह और इन चीज़ों में इंक्रीमेंट आया है। केयर इंस्टीट्यूट, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। एरा है, एरा इंडिया के टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। आप देखेंगे तो एरा के ऊपर व्यूज़ बहुत हैं, लाइकली एरा के नाम से ही चल रहा है एरा, एक तरह से मानिए। बहुत सिटी के बीच में ही है, कैंपस भी बहुत कंजेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि लाइक लग्जरी कैंपस है इस टाइप से, बहुत कंजेस्टेड कैंपस है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। एरा में माइनॉरिटी की सीटें भी बहुत जल्दी भर जाती हैं। आप अदर देन माइनॉरिटी कॉलेजों को देखेंगे ना, उनसे सबसे पहले तो एरा की सीटें भरती हैं। तीर्थंकर महावीर, बजट बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि पर ईयर इंक्रीमेंट भी है इसमें, कॉलेज में बजट ज़्यादा जाता है, लेकिन उसके बाद में भी एज ए सेफ्टी कंसर्न जैन माइनॉरिटी कॉलेज की वजह से इसको सिलेक्ट किया जाता है। कॉलेज अच्छा है, बट आप ये देखेंगे जैन में तो बहुत मतलब जस्ट क्वालिफाई भी आ जाता है, लाइक बहुत कम नंबर भी होंगे तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज मिल जाएगा। नॉन जैन में भी इसकी कट ऑफ थोड़े अच्छे लेवल पे जाती है। इस तरह यूपी में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। कुल मिला के आप पूरा आपने सभी कॉलेज के बारे में देखा हुआ है, सब टोटल मिला के बात यही आती है कि यूपी में पैटर्न चेंज हुआ है। यदि आप किसी भी स्टेट के बारे में या किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको उस कॉलेज से रिलेटेड पूरी कंप्लीट डिटेल इंक्लूडिंग वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे, या उस कॉलेज से रिलेटेड आपको पूरी वीडियो भी मिल जाएगी, डिटेल भी मिल जाएगी, फीस स्ट्रक्चर, हिडन वगैरह जो भी चार्जेस हैं वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट करके भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ में और भी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर फीस की वजह से या कोई बॉन्ड पॉलिसीज़ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बहुत चेंजेज आया है। तो 2024 में जिन बच्चों ने वीडियोस देख के काउंसलिंग 2025 में किया वो सब चेंजेस आ गया। बच्चों ने सोचा था शारदा हमें कभी मिलेगा ही नहीं या कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, बट वो मिला ना। रीज़न क्या है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं काउंसलिंग के थ्रू, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रख कर काउंसलिंग करी जाती है। तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड जो बच्चों का था कि भाई ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो मिल गया। रीज़न चेंजेस की वजह से है। सो आप भी यदि एक बेटर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, आपको बजट की इशू नहीं है या आप मिनिमम बजट में जाना चाह रहे हैं, आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। टीम आपको पूरी हेल्प करेगी हर चीज़ के बारे में बताने के लिए। आप पैकेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम आपको पूरा कंप्लीट लास्ट एडमिशन आपके डिजर्विंग जो कॉलेज है वहाँ तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करेंगे। सेम इसी तरह से अदर स्टेट की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप कम्युनिटी एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको न्यू जो वीडियोज़ आएंगे उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।